ब्लैक पैंथर माँ ने सफेद बाघ को मगरमच्छ से बचाया। बाघिन ने एक अनोखे सफेद बच्चे को जन्म दिया था। बाघ बाघिन तो बच्चे को देखकर बहुत खुश थे, पर उनकी खुशी बाघ के भाई गब्बर को देखी नहीं जाती है। मेरी खुशियाँ छीन कर मेरा भाई खुशियाँ मना रहा है, लेकिन मैं उसकी इस खुशी को ज्यादा दिन नहीं टिकने दूंगा। उसके पूरे परिवार को मैं खत्म कर दूंगा और इस जंगल का राजा बनूंगा। गब्बर के मन में बदले की भावना थी। वो अपनी लकड़बग्गों की फौज लेकर बाघ के गुफा के पास आता है। बाघ और बाघिन दोनों भी सफेद बाघ के साथ खेल रहे थे। तभी सारे लकड़बग्गे उन तीनों को घेर लेते हैं। बाघ बाघिन मरते दम तक बच्चे को बचाने की कोशिश करते रहते हैं, उनसे लड़ते रहते हैं, पर उस लड़ाई में वो दोनों मारे जाते हैं। बेचारा सफेद बाघ रोते रह जाता है। तब एक लकड़बग्गा कहता है, सरदार, इस बच्चे का क्या करें? अरे, इस बच्चे को मगरमच्छ के हवाले कर दो, कम से कम उसकी तो भूख मिट जाएगी। फेंक दो मगरमच्छ के तालाब में उसे। गब्बर को उस मासूम बच्चे पर कोई दया नहीं आती है। लकड़बग्गे सफेद बाघ को लेकर तालाब के पास आते हैं। उस तालाब में एक खूंखार मगरमच्छ रहता था। लकड़बग्गे बच्चे को तालाब में फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बेचारा बच्चा वहाँ रोते ही रह जाता है। तभी वहाँ खूंखार मगरमच्छ आता है। अरे वाह, आज शिकार खुद मेरे पास आया है। आज तो नरम नरम मांस की दावत है। ऐसा सोचकर मगरमच्छ सफेद बाघ के पास जाने लगता है। बच्चा उसे देखकर और भी डर जाता है। वो छोटा था, ना ही वो तैर सकता था और ना ही उस मगरमच्छ का सामना कर सकता था। डर के मारे उसके मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी, बस वो रोते जा रहा था। मगरमच्छ बच्चे के पास था। अब वो उसे खाने ही वाला था कि तभी वहाँ बीच में मादा ब्लैक पैंथर आती है और कहती है, बच्चे को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। इसके बदले मैं तुम्हें दूसरा शिकार ला कर देती हूँ। पर मगरमच्छ को तो नरम मांस का लालच आ गया था। मगरमच्छ ब्लैक पैंथर की बात नहीं सुनता है और वो उस पर ही हमला बोल देता है। मादा ब्लैक पैंथर बच्चे के लिए उस मगरमच्छ से लड़ाई करती है और उस खूंखार मगरमच्छ को मार डालती है। मादा ब्लैक पैंथर भी घायल हो चुकी थी। वो बच्चे को लेकर तालाब के बाहर आती है। बच्चा भी बहुत डरा हुआ था। तब मादा ब्लैक पैंथर कहती है, बच्चे रो मत, देखो वो मगरमच्छ मर गया है। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, खतरा टल गया है बेटे। पर बेटा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? तब वो बच्चा सारी हकीकत बताता है, जिसे सुनकर मादा ब्लैक पैंथर तो सहम जाती है। वो बच्चे को अपने गले लगाती है, उसे प्यार करती है और हिम्मत देते हुए कहती है, बेटा रो मत, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और हाँ, मैं तुम्हें ऐसे तैयार करूँगी कि बड़ा होकर तुम अपने माँ बाप का बदला ले सको। मादा ब्लैक पैंथर सफेद बाघ की माँ बन जाती है। सफेद बाघ भी उसे ही अपनी माँ समझकर उसके साथ खुशी से रहने लगता है। तो उधर गब्बर जंगल का राजा बनकर जानवरों पर सितम बरसाता रहता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब सफेद बाघ मादा ब्लैक पैंथर की तालीम से एक ताकतवर बड़ा बाघ बन गया था। तब वो अपने माता पिता का बदला लेने गब्बर के पास पहुंच जाता है। सफेद बाघ को देखकर गब्बर चकित हो जाता है और लकड़बग्गे से कहता है, अरे यो कमीनी, ये छछुंदर अभी तक जिंदा कैसे है? तुमने तो कहा था कि मगरमच्छ ने मार दिया इसे। हाँ, मैं जिंदा हूँ क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी थी। तुमने मेरे माता पिता को मारा था ना, अब देख मैं तुझे कैसे चीर देता हूँ। सफेद बाघ एक एक लकड़बग्गों को चीरते हुए गब्बर तक पहुंच जाता है। सफेद बाघ की ताकत के सामने गब्बर भी घुटने टेक देता है और वो जान की भीख मांगने लगता है। पर सफेद बाघ उसे जान से ही मार देता है।
इस तरह से सफेद बाघ अपने माता पिता के खून का बदला पूरा कर लेता है। अब सफेद बाघ ही उस जंगल का राजा बनता है और अपनी माँ माधा ब्लैक पैंथर के साथ खुशी खुशी से जंगल की रक्षा करने लगता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। क्रोकोडाइल, मंकी और मैजिकल लेक की कहानी। एक घने जंगल में एक मैजिकल तालाब था। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। वो हर दिन एक शिकार करता, पर वो अपने शिकार को खाता नहीं बल्कि उन्हें फेंक देता। तालाब की मछलियां उसके ऐसे बर्ताव से अचंभित थी। तब एक मछली कहती है, अरे इस मगरमच्छ को क्या हुआ है? शिकार करने के बाद भी वो खाता क्यों नहीं है? अरे तो अच्छा ही है ना, कम से कम हमें तो खाना भरपेट मिल रहा है ना, हमारे तो मजे चल रहे हैं उसके कारण। मछलियां मगरमच्छ के कारण बहुत खुश थी। तभी एक दिन तालाब के पास के पेड़ पर रहने वाला एक बंदर आता है। बंदर को देखकर मगरमच्छ बहुत ही खुश हो जाता है और वो सोचता है, अरे वाह, कब से मैं ऐसे किसी बंदर की तलाश कर रहा था। मुझे मेरा शिकार मिल गया, अब मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मगरमच्छ ऐसा सोचकर बंदर से दोस्ती करने जाता है, पर तब बंदर कहता है, अरे नहीं बाबा, मुझे नहीं करनी तुमसे दोस्ती। मुझे पता है कि आप सबको बंदर के दिल खाने पसंद हैं। मुझसे मीठी मीठी बातें करके मेरे साथ भी तुम वैसा ही करोगे। बंदर, ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं ऐसा मगरमच्छ नहीं हूँ, मेरा भरोसा करो। बंदर मगरमच्छ की बातों में नहीं आता। मगरमच्छ रोज उस बंदर को देखता और उससे बात करने की कोशिश करता रहता। एक बार फिर से मगरमच्छ बंदर से कहता है, अरे बंदर, तुम्हें पता है कि ये एक जादुई तालाब है? चलो मैं इस तालाब की तुम्हें सैर कराता हूँ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। लगता है तुम्हारी कोई चालाकी है, मुझे बहला फुसलाकर मुझे मारना चाहते हो। तुम मेरी पीठ पर बैठोगे, फिर मैं तुम्हें मार कैसे सकता हूँ? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। मगरमच्छ की ये बात सुनते ही बंदर थोड़ा सा सोचता है और वो उसकी बात मानकर उसकी पीठ पर बैठ जाता है। मगरमच्छ उसे जादुई तालाब की सैर कराता है। बंदर को बहुत ही मजा आता है, वो बहुत खुश हो जाता है। इस तरह से वो रोज जादुई तालाब की सैर करने लगता है। उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। पर कुछ दिनों बाद अचानक से मगरमच्छ तालाब में दिखाई नहीं देता। तब बंदर सोचता है, अरे मेरा दोस्त मगरमच्छ कहाँ चला गया? मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ, पर वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। बंदर तालाब के चारों तरफ मगरमच्छ को खोजता है, पर उसे वो दिखाई ही नहीं देता, जिस वजह से वो बहुत उदास हो जाता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तब जादुई तालाब बोलने लगता है, अरे ओ बंदर, उस मगरमच्छ के लिए उदास होने की जरूरत नहीं है। वो तो आज तुम्हारी बलि देने की पूजा कर रहा है, पर आज तुम उस पर बिल्कुल भरोसा मत करना, समझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। वो मेरा दोस्त है और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? अरे बंदर, उसे जादुई शक्तियां पानी है। उसने आज तक 11 बंदरों की बलि चढ़ा दी है। अब तुम आखिरी बंदर हो। तुम्हारी बलि देते ही वो जादुई मगरमच्छ बन जाएगा। और हाँ, मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो खुद जाकर देख लो। तालाब की बात सुनते ही बंदर तालाब की मछलियों को सच क्या है ढूंढने के लिए कहता है। तब मछली तालाब के अंदर जाकर देखती है तो सच में मगरमच्छ वहाँ पूजा कर रहा था। वो तुरंत बंदर के पास आती हैं और कहती हैं, अरे बंदर, सच में वो मगरमच्छ ना पूजा कर रहा है, तुम जरा संभल कर रहना उस मगरमच्छ से। आने दो उसे मेरे पास, आज उसका हमेशा हमेशा के लिए काम ही तमाम कर दूंगा मैं। दोस्त बनाकर मुझे धोखा देता है। बंदर ऐसा कहकर मगरमच्छ को बंदी बनाने का काम करने लगता है। बंदर तालाब के पास एक गड्ढा बनाता है जहाँ कांटे रख देता है और वहाँ पर जाल बिछाता है और उसे झाड़ी में छुपा देता है। थोड़ी ही देर में वहाँ मगरमच्छ आता है और उसे तालाब की सैर करने के लिए पूछता है। तब बंदर कहता है,
अरे मगरमच्छ, आज मेरे पैरों में ना बहुत चोट लगी है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तुम ही मेरे पास आओ और मुझे उठा कर ले जाओ। बंदर की ये बात सुनकर मगरमच्छ तुरंत ही बंदर के पास जाने लगता है और जैसे ही वो झाड़ी के पास जाता है, मगरमच्छ कांटों से भरे गड्ढे में गिर जाता है। वहां गिरते ही उसे कांटे चुभने लगते हैं। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। अरे बंदर भैया, मुझे बचाओ, बचा लो, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे सब पता है मगरमच्छ, बस अब तुम्हारा मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। जाओ अब बैठो पूजा करते हुए। इस तरह से बंदर ने मगरमच्छ को फंसाकर खुद की जान बचा ली। मगरमच्छ उसी गड्ढे में घायल होकर मर गया।